नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने सहकारी गन्ना समिति के कार्यालय प्रांगण में पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में बाहर से आए यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को सुना तथा अपने विचारों को रखा। बुधवार को गांव भज्जावाला स्थित समिति के दफ्तर के प्रांगण में किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता देवेंद्र सिंह सैनी तथा संचालन तहसील अध्यक्ष कैलाश सिंह ने किया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा समिति के सचिव साहब सिंह सत्यार्थी को किसानों ने ज्ञापन सौंप कर मांगों को पूरा करने की बात कही। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चौधरी कुलवीर सिंह, कैलाश सिंह, तहसील अध्यक्ष धामपुर, खूब सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष आदि ने अपने विचार रखे। वहीं समिति के सचिव साहब सिंह सत्यार्थी ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बैठक में दर्जनों गाँव के किसान नरेश प्रधान, हरिराज सिंह, घसीटा सिंह, राजेंद्र सैनी सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। मांगे करने के से संबंधित है। एक तो जो सर्वे हमारा ठीक होना चाहिए, किसान का किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक गन्ने का पेमेंट हमारा जो 14 दिन के अंदर होना चाहिए। किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार को पहुंच गया, गन्ने का पेमेंट कभी भी समय पर नहीं हो रहा। और ये जितने भी समस्या हमारे किसान की, कोई समस्या ना रहे, सबका समाधान हो। और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। आज किसान जो कर्ज तो दुगना हो गया किसान का, पर आय वहाँ की वहीं है। ये जो सब झूठी सरकार जो झूठी बात कर रही है किसानों के प्रति, हम आय दुगनी कर देंगे, कर्ज के अलावा दुगना कुछ नहीं हुआ। किसान वहाँ का वहीं परेशान है। ठीक। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भूमि विकास बैंक डेलीगेट चुनाव के लिए हुए नामांकन में भाजपा के प्रत्याशी के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी को भाजपाइयों ने पर्चा तक खरीदने नहीं दिया। धामपुर पुलिस भी भाजपाइयों के आगे नतमस्तक दिखाई दी। पर्चा खरीदने आए अन्य प्रत्याशियों को कोरोना वायरस रिपोर्ट लाने के बहाने गेट से ही भगा दिया। भाजपाइयों की दबंगई के चलते ब्लॉक परिसर में दिन भर गहमागहमी बनी रही। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ब्लॉक के दबाकरा हॉल में भूमि विकास बैंक चुनाव के लिए नामांकन था। बताया जाता है कि भूमि विकास बैंक का चुनाव इस कदर गोपनीय रखा गया कि नामांकन से एक दिन पूर्व तक भाजपा के अलावा किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा उसके पदाधिकारियों को चुनाव की भनक तक नहीं होने दी गई, जिस कारण चुनाव में सीमित संख्या में ही दावेदार तैयारी कर सके। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महेंद्र धनौरिया को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनाव मैदान में उतारा। महेंद्र धनौरिया को नामांकन के लिए भाजपा के कई धुरंधर गोपनीय तरीके से कई दिनों से तैयारी में जुटे थे। बताया जाता है कि बुधवार को भाजपा कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी प्रातः ही ब्लॉक परिसर में पहुंच गए तथा नामांकन करने आने वाले लोगों को पर्चा खरीदने तक नहीं दिया। नीमला निवासी नारायण सिंह पुत्र प्रवीण सिंह जब पर्चा खरीदने पहुंचे तो उन्हें भाजपाइयों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। किसी तरह नारायण सिंह हॉल तक पहुंचे तो उन्हें भाजपाइयों के इशारे पर पहले से ही मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने उनके कोरोना संक्रमण होने की अफवाह फैलाते हुए उनसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को कहा। नारायण सिंह ने कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है तथा वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मगर इसके बावजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी तथा जबरन उन्हें ब्लॉक परिसर से बाहर खदेड़ दिया। बाद में बाहर मौजूद भाजपा के कई जिम्मेदार पदाधिकारी उन्हें जबरन अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गए। इस दौरान गैर भाजपाइयों व भाजपाइयों के बीच पर्चा खरीदने को लेकर जमकर नोकझोंक तथा कहासुनी भी हुई। बाद में करीब 2 बजे भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र धनौरिया सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए विशाल काफिले में नामांकन कराने पहुंचे। आरोप है कि चंद समय पूर्व तक गैर भाजपाई को कोरोना का भय दिखाने वाले पुलिसकर्मी भाजपाइयों की भारी भीड़ देखकर उनके स्वागत में खड़े हो गए। किसी भी पुलिसकर्मी की हिम्मत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात करने की नहीं हो सकी। का पर्चा खरीदना आए थे, ये डेली एटी का बैंक की। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले रसीद लाओ, बता के 100 रुपये की नोट भी लाओ बैंक से। अच्छा, जबकि रसीद में इसमें लीड में नाम आ गया तो डिफाल्टर का कोई मतलब नहीं। जब बुकिंग में नंबर आ गया तो उन्होंने क्या बोला हो, बैंक गए, उन्होंने कह दिया रसीद नहीं है यहाँ, रसीद नहीं है। हेलो,
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र के ग्राम मुजफ्फरपुर खादन में ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य न कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा गांव में विकास कराने की मांग की। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गाँव मुजफ्फरपुर खादर का है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शौचालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधान का विरोध करते हुए गांव में विकास कार्य कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई न होने के कारण गांव की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिससे नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। इतना ही नहीं, गाँव में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी है। ग्रामीणों ने जिले के आला अधिकारियों से जाँच कराकर उचित कार्यवाही व गाँव में विकास कार्य कराने की मांग की। क्या नाम है आपका? बनारसी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर खादर के। अच्छा, क्या मामला है सड़कों का और जो विकास के मामले में? हमारे यहाँ विकास नहीं करा रहा प्रधान जी। सब रास्ता ऐसी पड़े हैं, गारा खींची हो रहा, इसमें कोई निकलने का साधन नहीं। कब से ऐसी स्थिति है? ये तो बहुत दिनों से है। इसकी शिकायत दी आपने किसी को? हाँ दी है, शिकायत भी करी है। क्या हुआ फिर शिकायत में? कुछ नहीं होया, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई भी करी तो सुनाई नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? ये रास्ता बनने के लिए तमाम रास्ता यही है गांव का। शौचालयों का क्या मामला है? शौचालय में भी लैट्रिन थोड़ी सी आई है और बाकी रहेगी, वे अभी तक नहीं बनी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 2 टूक कहा कि यूरिया की कालाबाजारी के चलते किसान परेशान हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सुनील कुमार को सौंपा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। कालाबाजारी से किसान परेशान है तथा आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों को यूरिया न मिलने पर उनकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी समितियों में यूरिया की कमी होने के कारण इसकी कालाबाजारी हो रही है तथा किसान अपनी फसल को बचाने के लिए यूरिया को दोगुने दामों में खरीदने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि ग्राम मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में माला नदी का जलस्तर बढ़ने से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दर्जनों गाँव में पानी भर गया, जिसके कारण धान व गन्ने की फसलें नष्ट हो गयी, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर पड़ा है। इसलिए किसानों को इसका उचित मुआवजा नियमानुसार दिलाया जाए। वहीं ब्लॉक जलीलपुर में जगह जगह सड़क टूट गई है, जिससे गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सलेमपुर के साथ साथ अन्य गांव में पानी का तांडव देखने को मिला और हजारों एकड़ धान व गन्ने की फसलें नष्ट हो गयी। क्षेत्र में जगह जगह सड़कें भी टूट गई हैं, जिससे गाँव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बिजली की समस्या से गाँव वाले बहुत परेशान है। उन्होंने उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान कराने की मांग प्रशासन से की। आज जो है आप तहसील परिसर में इकट्ठे हुए, क्या मामला है? आज किसानों की समस्याओं को लेकर के हम आज इकट्ठा हुए हैं। किसान सब सेक्टरों पे परेशान हैं, चाहे किसान को खाद की ज़रूरत हो। आज जब किसानों को जो है धान में, ईख में खाद डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आज यूरिया मौजूद नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है, 2 ब्लॉक में बिजनौर के मोहम्मदपुर देवमल जलीलपुर ब्लॉक में दर्जनों गाँवों में पानी भर गया। हज़ारों बीघा जो फसल है धान की और गन्ने की वो नष्ट हो गई। हमारी मांग है कि अब बीमा लिया था तो उसे काट करके जो है किसान को मुआवजा दिया जाए। बहुत कई नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोरोना मरीजों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक लगातार जिले में रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं, जिससे जनपद में कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह पसार लिए हैं। मंगलवार को देर शाम आई जांच रिपोर्ट में एक महिला अधिकारी सहित 36 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1451 हो गई। इनमें से लगभग 1066 लोग ठीक भी हो चुके, जबकि 17 लोगों ने कोरोना से दम भी तोड़ दिया। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार मंगलवार को 36 लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव और 1430 नेगेटिव आए। नए मरीजों में जजी कॉलोनी निवासी
43 वर्षीय महिला अधिकारी, 47 साल के बैंक अधिकारी, पति और पुत्री, मोहल्ला मृदगान निवासी 24 साल की युवती, बिजनौर का रहने वाला 28 वर्षीय युवक, धामपुर के मोहल्ला बड़वान निवासी 25 साल का युवक, पंजाबी कॉलोनी का 65 वर्षीय वृद्ध, 38 साल की महिला, धामपुर शुगर मिल कैंप निवासी 65 साल का वृद्ध, 58 वर्षीय व्यक्ति, 33 साल का कर्मचारी, 59 साल का व्यक्ति, मोहल्ला शिवनगर निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति, गांव चकराजमल का 50 साल का व्यक्ति, नगीना के मोहल्ला मनिहारी सराय निवासी 65 वर्षीय वृद्धा, मोहल्ला लुहारी सराय निवासी 32 वर्षीय युवक, नजीबाबाद निवासी 19 साल की युवती, मोहल्ला रमपुरा निवासी 29 साल का युवक, कस्बा सहानपुर निवासी 20 वर्षीय युवक, सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद निवासी 50 साल का व्यक्ति, गांव ढाकी निवासी 23 साल का युवक, अफजलगढ़ के मोहल्ला गौहर अली खान निवासी 36 वर्षीय महिला, गांव उमरी खदाना का 31 साल का युवक, गांव बनियोवाला का 40 वर्षीय व्यक्ति, DSIL बुंदकी निवासी 24 साल की युवती, गांव माखनपुर राजमल निवासी 50 साल का व्यक्ति, थाना नगीना कैंपस निवासी 26 साल का पुलिसकर्मी, गांव दारानगरगंज गांव पावटी के 36 साल के युवक, गांव सराय इम्मा के 49 वर्षीय व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्टी हाईकमान के आदेश पर कांग्रेसियों ने धामपुर तहसील प्रांगण में एकत्र हुए तथा यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने की बात कही। बाद में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। धामपुर तहसील सहित जनपद की समस्त तहसीलों पर पार्टी हाईकमान के निर्देशों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार को घेरा। यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपे। किसानों की समस्याओं को शीघ्र ही समाधान करने की बात कही। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन धामपुर नायब तहसीलदार को सौंपकर किसानों की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने की मांग की। मैं सुधीर कुमार एडवोकेट, कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला बिजनौर का। और आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और प्रियंका जी जिस तरह से देश की जनता के प्रति चिंतित है, उनके आह्वान पर किसानों की समस्याओं को उठाते हुए ये ज्ञापन हमने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है। किसान इस वक्त यूरिया खाद के लिए बहुत परेशान है। हर समय सहकारी समितियों पे तमाम जो है भीड़ लगी रहती है, लेकिन यूरिया की कोई स्थिति सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। गोदाम पे किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इस कारण हम प्रदेश की सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि किसान के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती है। जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी जो है किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो फसल खेत में यूरिया की वजह से नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो और किसानों को उचित समय पे फसल हो जाए और उचित समय पे सही मुआवजा मिल सके। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कोरोना काल के दौरान स्कूल कॉलेजों की संपूर्ण फीस माफ करने की मांग की गई। कोरोना काल में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और स्कूल कॉलेज वाले बिना क्लास चलाए अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, जो अनुचित है। सरकार को तुरंत फीस माफी की घोषणा करनी चाहिए ताकि गरीब अभिभावक कोरोना काल से उबर सके। यदि सरकार शीघ्र कोई फैसला नहीं लेती तो समाजवादी छात्र सभा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को धार देने का काम करेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में मोहम्मद उमर, शादाब अली राणा, नदीम, मोहम्मद फैसल, विपिन सैनी आदि शामिल रहे। मेरा नाम शादाब अली राणा है। आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, कोविड-19 के चलते स्कूलों की वजह से स्कूल जो बंद पड़े हैं और फीस ले रहा है स्कूल माफिया बन रहे हैं, उसकी वजह से नो फीस नो स्कूल का हमने नारा दिया है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं सब कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीती रात चोरों ने गांव हिदायतपुर चौहड़वाला के 3 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। गांव में एक साथ 3 चोरियां होने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। ग्रामवासियों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति रोष व्याप्त है। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर शीघ्र चोरियों का खुलासा करने व गश्त बढ़ाने की मांग की। गाँव निवासी शमीम ने बताया कि मंगलवार की रात गर्मी के चलते वह घर के आंगन में सोया हुआ था। चोरों ने रात में उसके कमरे की कुंडी खोलकर वहां रखे बक्से के ताले
तोड़कर उसमें रखे करीब 1.5 तोले सोने व 1.5 किलो चांदी के आभूषण, कमरे में लगी LCD व 10,000 की नकदी सहित 2.5 लाख की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, चोरों ने गाँव के यामीन के घर में दरवाजे न होने के कारण चोरों ने उसके कमरे में रखे 2 कट्टे चावल व करीब 1.5 किलो चांदी आभूषण सहित 1.5 लाख का सामान चोरी कर लिया। चोरों ने गाँव के अकबर के घर में घुसकर उसके कमरे में टंगी पैंट से 1500 रुपए चोरी कर लिए। चोरियों का पता सुबह होने पर लगा। गाँव में एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी होने से हड़कंप मच गया। गाँव वासियों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्यवाही की मांग की। बताते हैं कि क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक सप्ताह पूर्व भी गाँव के मंदिर में भी चोरी हुई थी। उधर कोतवाली निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि मामले की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम सलीम अहमद, चौड़वाला इलादपुर के रहने वाले। कम से कम 1-1.5 बजे बीच में चोरी हुई। कम से कम 1.5 लाख रुपए के नुकसान हुआ हमारा। क्या क्या सामान गया? सोना, चांदी, LED और ये चले गए बाद में। हमें कुछ पैसे वगैरह? कुछ पैसे वैसे थे। अच्छा, आप सोते रहे? जी हम सोते रहे, हमें मालूम नहीं हुआ। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, देशवासी लगभग 5.5 माह से कोरोना महामारी से परेशान हैं। लोगों के कारोबार पूरी तरह चौपट हैं, तो वहीं जनपद के स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर फीस में न जाने कितने चार्ज लगाकर बार बार अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधकों को हिदायत दी गई थी कि फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, लेकिन स्कूल स्टाफ शासन व प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे अभिभावक मानसिक तनाव में हैं। ऐसा ही एक मामला नजीबाबाद में देखने को मिला। नजीबाबाद के मोहल्ला हर्षवाड़ा निवासी गुलशन पत्नी मोहम्मद सुल्तान ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका एक पुत्र मोहम्मद वाइस व एक पुत्री सिद्रा अल्फला इस्लामिक अकेडमी स्कूल में संस्थागत छात्र छात्रा हैं। उनके फोन पर स्कूल द्वारा बार बार फीस जमा करने का दबाव बनाया गया, तो वह स्कूल में इस संबंध में वार्ता करने पहुंची, जहां स्कूल प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधक ने फीस न जमा करने पर दोनों बच्चों का स्कूल से नाम काटने, बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार किया तथा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए स्कूल से निकाल दिया। गुलशन का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा फीस का दबाव न बनाने के आदेश के बावजूद स्कूल स्टाफ ट्यूशन फीस, जनरेटर फीस और न जाने तरह तरह के चार्ज लगाकर अवैध उगाही में जुटा है। उन्होंने जिलाधिकारी पोर्टल पर शिकायत कर स्कूल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की मांग की। जब इस संबंध में स्कूल से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो सका। पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आपके साथ क्या घटना घटी? मेरा नाम गुलशन परवीन है और हम पहले हर्षवाड़ा में रहते थे और अब वाहिद नगर में रहते हैं। मेरे 2 बच्चे अल्फला इस्लामिक अकेडमी में पढ़ने जाते हैं, जो इधर कासमिया रोड पर है। अब वहाँ पे ये है कि जैसे लॉकडाउन के चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से आदेश हैं कि ट्यूशन फीस जमा करनी है, उस तरह से हम बच्चे की ट्यूशन फीस रेगुलरली जमा कर रहे हैं। उसके बाद वो हमें स्कूल से फ़ोन आते हैं कि बैग जमा करिए, और जब हम बैग जमा करने जाते हैं तो हम पे दबाव बनाते हैं कि अब आपको जनरेटर फीस भी देनी है और आपको ये एग्ज़ाम फीस भी देनी है, क्योंकि हम बच्चों का एग्ज़ाम करा रहे हैं। ये किस दिन की घटना है जो आपके साथ घटित हुई है? ये अभी मैं परसों जब उनसे मिलने गई, बच्चे के ये कुछ मतलब एग्ज़ाम आ रहे थे, कल जब मैं वहाँ पर गई अपने बच्चे के एग्ज़ाम के बारे में पता करने, तो फिर उन्होंने मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की और ये कहा कि आपको तो ये फ़ीस जमा करनी ही पड़ेगी, और मतलब ये जनरेटर फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस जमा करनी ही पड़ेगी। और मैंने कहा कि जब ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, फिर हम ये क्यों जमा करें। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की और कहा कि फ़ीस निकलवाना तो हम जानते हैं, और ये भी कहा कि अगर तुमने ये फ़ीस जमा नहीं की तो हम तुम्हारे बच्चे की TC पर लिख देंगे कि ऐसे लिख देंगे कि वो कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आप क्या चाहती हैं? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि ये जो मतलब जो भी स्कूल वाले गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है, कि किसी और के साथ ना हो, इसीलिए बस मैं ये चाहती हूँ कि ये बात आगे तक पहुँचे। और ये देखिए सर, हमने ये सारी ट्यूशन फ़ीस यहाँ जमा कर रखी है, और अब वो जनरेटर फ़ीस और ये एग्ज़ाम, क्वार्टरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, हाँ एनुअल फ़ीस भी उन्होंने हमसे ये चार्ज की है, जो 1000 रुपये जमा की है। और मेरे 2 बच्चे जाते हैं, दोनों बच्चों की एनुअल फ़ीस भी
1-1 हज़ार रुपये, जबकि ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया कि कोई एनुअल फ़ीस जमा होगी, फिर भी उन्होंने ये एनुअल फ़ीस ली है। ये देखिए सर, ये अल-फलाह इस्लामिक अकेडमी के जो मैनेजर साहब हैं मुफ्ती अरशद और जो प्रिंसिपल हैं कारी अथर, इन दोनों से मेरी बात हुई थी। इन दोनों ने ही मेरे साथ मतलब इस तरह की बात की है। और ये घटना कब की है? ये अभी 25/8/2020 की। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी व मुहर्रम पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए नवागत पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में पैदल मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाने से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए रेलवे स्टेशन पर आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस के जवानों ने सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोविड-19 के नियमों का पाठ पढ़ाया और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की हिदायत दी। तो वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चलते कोई भी मुहर्रम के दौरान कोई ताजिया या जुलूस नहीं निकालेगा। उन्होंने कहा कि पैदल मार्च का मकसद जनता में, व्यापारियों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए और जो अराजक तत्व व अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भय पैदा करने के लिए शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शहर में भारी पुलिस बल देख लोगों में खलबली मची रही। मुहर्रम महीना और जो मुहर्रम का कार्यक्रम होना है, इसमें जो जनता से अपील की गई है कि कोविड-19 और कोरोना के चलते कोई भी ताजिया का निर्माण या जुलूस प्रोसेसर नहीं निकालेगा। और अनंत चतुर्दशी भी है, गणेश प्रतिमा के संबंध में भी यही निर्देश है। उसके तहत प्लस जनता में, व्यापारियों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए और जो अराजक तत्व अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें दहशत और भय पैदा करने के लिए ये रूट मार्च जनपद में प्रतिदिन हो रहा है। और आज मेरे द्वारा सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब के द्वारा नजीबाबाद कस्बे में रूट मार्च, पैदल मार्च किया जा रहा है। आप लोग जो नजीबाबाद आए हो, नजीबाबाद में आपका पहला दौर है, क्या इसको लेकर आपकी तैयारियां हैं? और नजीबाबाद थाने का भ्रमण किया गया, कैजुअल इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब को थाने की सफाई के बारे में और बरसात के महीने में जो छतों पर, दीवारों पर जो वृक्ष है उसको ठीक करने के लिए बताया गया है। रूट मार्च चूँकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम का अवसर भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन है ये है कि ताजिए का निर्माण और उसका जुलूस के रूप में नहीं निकलना है। इसी तरीके से गणेश प्रतिमा के बारे में भी बताया गया है। पब्लिक का, व्यापारियों का, सबका विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस आपके साथ है। इस भावना के साथ रूट मार्च प्रचलित किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ में नजीबाबाद कस्बे में किया गया। सर, जिले को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जिले के लिए मैसेज ये है कि पुलिस को अपना मित्र समझें, पुलिस को अनावश्यक के कामों में या आरोप प्रत्यारोप के कामों में उनका जाया न करें, न उठाएं। जो मेन काम है उनकी सिक्योरिटी, हिफाजत, चोरी हो गई, कोई घटना हो गई, जो हमारा समय बचेगा हम 100% उसमें अपना योगदान, पूरे पुलिस का योगदान उसमें करना चाहते हैं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा, जिसकी जानकारी देते हुए कामरेड मुनव्वर जलील ने बताया कि आज किसान और मजदूर वर्ग बेहद बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन सबसे अनजान होकर बस देश की संपत्ति बेचने में व्यस्त हैं। इसीलिए उनसे कई ऐसी महत्वपूर्ण मांगे की गई हैं जिससे आमजन और देश का भला हो सके। इस मौके पर इसरार, मंसूर, खलील, आरिफ, सुनील आदि भी मौजूद रहे। कॉमरेड साहब, अभी आपने पीडीओ साहब को जो ज्ञापन दिया है, क्यों और किसको दिया है, किसके लिए भेजा गया है? ये हमने ज्ञापन आज वीडियो साहब के मार्फत प्रधानमंत्री जी को दिया है। प्रधानमंत्री जी से आज हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 20 अगस्त से लगा करके 26 अगस्त तक मांग सप्ताह मना रही है। तो आज 25 अगस्त को हमने यहाँ वीडियो साहब को सिवहारा में मांग पत्र दिया है और हमारी मांगे जो हैं वो आम जनता को कोरोना वायरस ने बेरोजगार कर दिया, काम धंधे चौपट हो गए, कैसे गुजारा करें, कैसे खाएं पिएं, क्या करें। तो हमने प्रधानमंत्री जी से यही कहा है इसमें मांग पत्र में कि आप पीड़ित व्यक्ति को
जो आयकर के दायरे में ना आता हो 6 माह तक 750 रुपए मासिक दिए जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो राशन 6 माह तक मुफ्त दिया जाए। बेरोजगारों ये इस तरीके की हमने मांगे इनसे की हैं, आम मजदूरों की, किसानों की और गन्ने के भुगतान की भी हमने मांग की है। और अगले सीजन के लिए 500 रुपए गन्ने की योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर ऐसा इंतजाम करें कि गन्ने का भाव 500 रुपए से लागत के हिसाब से कम नहीं होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक भी गन्ने का भाव 500 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ये हमने साथियों ने मार्क्सवादी पार्टी के आज यहाँ मांग पत्र इनको दिया है और बस ये